हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए ज्ञान सीरीज शुरू कर रखी थी जिसमें हम चैप्टर वाइज केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और हमने कोऑर्डिनेशन चैप्टर को शुरू करा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक। और पिछली वीडियो में बच्चों हमने उप सहसंयोजक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण को पढ़ा था बच्चों। और वो वीडियो में हम पूरा नहीं पढ़ पाए थे, तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण पूरा करेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाया है वह समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो बच्चों, तो हमने जब नामकरण पढ़ा था तो हमने जो उपसह संयोजक यौगिक है उसको दो भागों में बांटा था। एक को हमने बोला था धनात्मक संकर या संकुल, और दूसरे को हमने बोला था ऋणात्मक। और जो धनात्मक संकुल का नामकरण है बच्चों, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये है। तो ये हमारा क्या है, धनात्मक संकुल है। क्यों है? क्योंकि जैसे इसका देखो, CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस और Cl3। तो बच्चों ये Cl3 पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से इस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, +3। तो ये कौन सा संकुल हो गया बच्चों, हमारा धनात्मक हो गया। अब आज हमें जो नामकरण पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है ऋणात्मक संकुल का, है ना। तो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास K4FeCN6। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारा K4 है बच्चों, इस पे पॉजिटिव 4 चार्ज होगा। तो इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे, किसका, Fe का। ओके, तो इसको हम जब यहाँ पे x मानेंगे तो ये K4 क्या हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई +1, और ये 6 है Cn, तो -1 हो जाएगा बच्चों, बराबर में 0। तो ये 4 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर का 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो x-2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर +2, है ना। तो इसका हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उप संयोजन संख्या है, वो कितनी है, 2 आ गई। अब बच्चों जब हम इसका नामकरण करेंगे तो इस तरीके से मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला रिटर्न करते हैं। सबसे पहले हमारे K4 की हमारा आयनिक मंडल हो गया बच्चों। तो ये आयनिक स्पीयर्स नेम है ना, प्लस उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है बच्चों, और फिर आएगा हमारे पास क्या, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे बच्चों ATE, मेटल के नाम पे यानी धातु के नाम पे हम 8 जोड़ेंगे बच्चों, है ना। और फिर आ जाएगा इसका ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इसके लिए। ठीक है, ऋणात्मक संकुल के लिए पहले आयनिक स्फीयर का नाम लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ लीगेंड लिखेंगे, यानी लीगेंड की संख्या लिखेंगे बच्चों, है ना। हेक्सा, टेट्रा, इस तरीके से। और फिर आएगा नेम ऑफ लीगेंड, यानी लीगेंड का नाम आएगा। फिर नेम ऑफ मेटल आएगा, यानी धातु का नाम आएगा, और धातु के नाम में हम 8 जोड़ेंगे बच्चों, और फिर उसका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, ये हमारा के है तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, प्लस अब देखो कितने लिगेंड है हमारे पास, एक। तो कितने नंबर है, मतलब लिगेंड कौन सा है, CN है, एक ही लिगेंड है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 6। 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, साइनिडो, साइनिडो लिखेंगे, है ना। CN को क्या लिखेंगे, साइनिडो। और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, आयरन। अच्छा, आयरन नहीं लिखेंगे जब हम ऋणात्मक संकुल लिखते हैं,
ऋणात्मक संकुल का नाम लिखते हैं, तो Fe को हम आयरन ना लिखकर यहाँ पर क्या लिखते हैं, फेरेट, है ना। और 8 इसमें आ ही गया है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे फेरेट, है ना। और जब हम धनात्मक लिखते हैं तो धनात्मक में हम Fe को आयरन लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा बच्चों फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकंड, है ना। देखो बच्चों, हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है वो ये है, K2ZnOH का होल 4 और ब्रैकेट क्लोज, है ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों, तो जिंक को हम X मान लेंगे प्लस, अब यहाँ पे देखो K कितने हैं, 2 है, और इसका चार कितना होता है, +1। ओके, OH कितने हैं, 4 है बच्चों, 4 है, और इसका चार कितना होता है, -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x - 4 बराबर 0, तो ये आ जाएगा हमारा -2 बराबर 0, यानी x इक्वल टू प्लस का 2, है ना। अब इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पोटेशियम, सबसे पहले आयनिक स्पेयर का नाम आ जाएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ पर हमारे पास 4 लिगेंड है, तो इसके लिए आ जाएगा टेट्रा। ओके, और OH है, OH को क्या लिखते हैं बच्चों हम, हाइड्रो, तो टेट्रा हाइड्रो, ये लिगेंड के नाम लिख लेंगे हाइड्रो। उसके बाद हमारे पास ये क्या है बच्चों, जिंक है, और जिंक को हम क्या लिखेंगे, 8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा जिंक 8। स्पेलिंग थोड़ा सही से लिखता हूँ, जिंक 8। और ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रो जिंकेट, है ना। चलो इस वाले को करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको हम X मान लेंगे प्लस, ये K3 है बच्चों, -1, और ये कितने हैं, 3। अब ये जो हमारा लिगेंड है बच्चों, ये ऑक्सिलेट है, और ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट जो होता है बच्चों, ये होता है हमारा CO, इस तरीके से होता है बच्चों, है ना। ये डबल बॉन्ड O होता है, और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O-, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा ऑक्सिलेट होता है, ये बाइडेंटेट होता है बच्चों, क्या होता है, बाइडेंटेट। तो यहाँ पर इसको हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें दाता जो परमाणु होता है वो 2 होता है, यानी ये द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक में 2 दाता परमाणु यहाँ पे, इसलिए हम 2 के गुणा करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 3 होगा, सॉरी, और ये माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो ये 3 + x - 6 बराबर 0, सॉल्व करेंगे तो -3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। तो इस तरीके से हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया, है ना। ऑक्सिलेट जो होता है बच्चों, वो बाइडेंटेट होता है, जिसको हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है बच्चों, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, और 2 दाता परमाणु होंगे बच्चों, तो वो मेटल आयन को कितने लिगेंड देगा, 2 युग्म लिगेंड देगा, इसलिए वहां पर चार्ज कितना है, -2 है बच्चों, है ना। ये भी हमने ध्यान रखना है, इसका चार्ज जो होता है वो -2 होता है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी अगर देखोगे तो 2 दाता परमाणु की वजह से 3 दूनी 6 आएगा बच्चों, है ना। 2 दाता परमाणु की वजह से 3 दूनी 6, और इस पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है ना, ठीक है। अब इसका नाम जब हम देखेंगे बच्चों तो कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा, पोटेशियम के लिए हम पोटेशियम लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो बच्चों कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सलेटो, और 3 लिख लिया। अब आएगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को लिखेंगे एल्यूमिनेट, ठीक है। इसमें EM को हटा देते हैं और ATE को जोड़ देते हैं बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट, है ना। और थर्ड, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखेंगे ताकि आप लोगों को ये नामकरण अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चों, तो पिछली वीडियो में हमने इस उदाहरण के कुछ प्रश्न कर लिए थे बच्चों, तो ये 2 बच गए थे, इनको देखिए। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्सीडो जिंकेट, तो देखो बच्चों इसमें 3 चीजें हैं, पोटेशियम है, जिंक है, और हाइड्रो ऑक्सीडो है। ये लिगेंड है बच्चों हमारा हाइड्रो ऑक्सीडो, यानी OH, हाइड्रो भी लिखते हैं और हाइड्रो ऑक्सीडो भी लिखते हैं, ठीक है। कितने लिगेंड है, 4 हैं, तो हमने ये 4 लिख लिया बच्चों। अब देखो ये जो
जिंकेट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है ना बच्चों, इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, पोटेशियम का नंबर निकालेंगे। तो ये +2 दे रखा है बच्चों। ओके, इसको हम x मान लेंगे कि इसका नंबर कितना है, और ये 4 है तो -1 बराबर 0। तो ये चार्ज बैलेंस से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पोटेशियम आयन निकाल लेंगे बच्चों। तो x +2 -4 इक्वल्स टू 0, और ये प्लस -2 बचेगा बच्चों, और x बराबर प्लस का 2 ये। तो यहाँ पे कितना 2 होगा बच्चों, 2 होगा। पोटेशियम कितना होगा बच्चों, 2 होगा। के पे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये हमने अभी पीछे ही एग्जाम्पल देखा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों अगला भी फिर से हमारे पास पोटेशियम है, ट्राई ऑक्सीलेट और एल्यूमिनेट है, बिल्कुल सेम सबने पीछे करा है बच्चों। तो देखो पोटेशियम है, एल्यूमिनेट है यानी Al है बच्चों, और ऑक्सीलेटो है, कितना है, C2O4, कितना है बच्चों, 3 है। ठीक है, और एल्यूमिनेट का कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है 3, है ना। तो इसके हिसाब से हम इसको 3 लिख लेंगे, प्लस का ये कितना है, 3, और ऑक्सीलेटो पे कितना चार्ज होता है, -2 बराबर 0। और इसका पोटेशियम का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू प्लस का 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, जो हमने यहाँ पर करे। हम हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। और नामकरण अगर हम अंग्रेजी में ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, उससे हमें समझ में ज्यादा आएगा। तो बच्चों इस उदाहरण का सेकंड वाला हमने नहीं करा था, इसको हम करेंगे K3Cr C2O4 फुल साइज। तो इस पे हम सबसे पहले x निकाल लेंगे बच्चों, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो इसको x मानेंगे, K 3 है बच्चों, +1 होता है इसका चार्ज, ऑक्सीलेटो 3 है, -2 होता है चार्ज, बराबर 0। यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों तो x इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। अब अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो आप लोगों को पता है पहले पोटेशियम का लिखना पड़ेंगे, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख लेंगे पोटेशियम। उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड यानी ट्राई, और लिगेंड है ऑक्सीलेट यानी ऑक्सीलेटो, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्रोमियम है बच्चों। तो यहाँ पे क्रोमियम ना लिखकर क्रोमियम की स्पेलिंग देखो, क्रोमियम है ना, कुछ इस तरीके से होगी बच्चों। यहां से ये जो IUM है इसको हटा देते हैं, और ATE लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्रोमेट, CROMAT, क्रोमेट है ना, ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो इस तरीके से ये नाम हो जाएगा बच्चों इसका, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम ये करेंगे, देखो मरकरी को हम +1 ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर, कोबाल्ट x निकालना है, और ये थाई साइनाइड है ना, तो इसका -1 4 है, तो -1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x +1 -4 0 यानी प्लस का 3। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, मरकरी। उसके बाद हमारे पास है बच्चों टेट्रा थायो साइनाइटो। ठीक है, थायो साइनाइटो S। S क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसका जो डोनर एटम है वो S है। जैसा कि आप लोगों को पता है इसका डोनर एटम N भी हो सकता है, तब इसको हम क्या लिखते हैं, आइसोथायोसाइनाइटो भी लिखते हैं। लेकिन इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है थायोसाइनाइटो S या N, है ना, जो भी होगा। और फिर हमारे पास कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को लिखेंगे कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा, मरकरी टेट्रा थायोसाइनाइटो S कोबाल्टेट थर्ड। अच्छा बच्चों, कुछ बोर्ड परीक्षा के प्रश्न है हमारे पास, जैसे कि 17 इसको देख, इसमें हमें उप संयोजन यौगिकों के आईपीएक नेम लिखने बच्चों, आईपैक है ना, IUPAC नाम लिखना है बच्चों हमको। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है बच्चों, PTNH3Cl NO2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे पीटी का, x, NH3 तो 0 होता है, Cl -1 होता है, और NO2 भी हमारे पास -1 होता है बच्चों, बराबर 0। यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करके ये तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, बराबर 0, है ना।
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2। अब देखो जब हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों ये +2 है ना, इसका मतलब ये 0 है तो यहाँ पे 0 है, कोई भी चार्ज नहीं था, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पीटी का चार्ज +2 है, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो ये धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है, तो इसको हम नॉर्मली लिखें। अच्छा इसमें पीटी को देखो बच्चों, सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे। तो लिगेंड में देखो हमारे पास NH3 है, Cl है और N है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले NH3 वाला आएगा, तो ये 2 है तो ये आ जाएगा डाई एमीन, है ना, डाई एमीन, ये लिख लिया। इसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्लोरिडो। उसके बाद बच्चों है हमारे पास ये NO2 यानी नाइट्रो या नाइट्रीटो भी लिखते हैं इसको, हम इसको लिखेंगे नाइट्रीटो। और क्योंकि N इसका क्या है, डोनर एटम है बच्चों। अच्छा ये डैश N क्यों लिख रहे हैं हम, देखो ये हम तब लिखते हैं बच्चों जब हमारे पास ऐसा लिगेंड हो जिसके पास 2 डोनर एटम। इसका मतलब यहाँ पर अभी डोनर एटम कौन है, N है, नाइट्रीटो N। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं नाइट्रीटो O, इसका मतलब इसका डोनर एटम कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। तो जब हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, उभयदंती लिगेंड जिसको हम कहते हैं, उभयदंती लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक ही समय पर एक ही दाता परमाणु लिगेंड को, सॉरी, धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ऐसे लिगेंड को हम उभयदंती लिगेंड। और जब ऐसे लिगेंड हो बच्चों तो उसमें डैश करके हम N और O भी लिखते हैं, जैसे हमने पीछे लिखा था। किसमें लिखा था बच्चों, SCN। ये भी हमारा एक तरीके का उभयदंती लिगेंड है। इसमें S भी डोनर एटम हो सकता है और N भी हो सकता है बच्चों। क्योंकि वहां पे S था तो इसको हमने क्या लिखा था, थायो साइनिडो S। और अगर N होता तो उसको कैसे लिखते, NCS। तब इसका नाम क्या होता, थायो साइनिडो N, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा इनको, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आइसो भी लिख सकते हैं, इसका नाम आइसो थायो साइनिडो भी लिख सकते हैं, तब इसमें हमको N लिखने की जरूरत नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमें करना है बच्चों, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइअमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो N और प्लेटिनम, 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 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 यानी 2। तो ये इसका नामकरण हो गया बच्चों, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास A3CrC2O4, ये हमने अभी पीछे करा हुआ है, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी करा हमने। ओके बच्चों, इसमें हमें CO की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो देखो क्या है हमारे पास, KCO कोबाल्ट और CO4, ये कार्बोनिल लिगेंड है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है, कार्बोनिल। तो ये हमारा लिगेंड है बच्चों, कार्बोनिल, ठीक है। और इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो देखो ये +1 है ना, प्लस, और कोबाल्ट X मान लेंगे, और कार्बोनिल तो 0 होता है बच्चों, बराबर 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही रहता है, ठीक है। फिर बच्चों तो हमारे पास अगले कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन है बच्चों, तो हमको इनको ध्यान से देखना है और इनके IUPAC नाम लिखने हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, MnH2O6, सॉरी 6 मैंने अंदर लिख दिया, ये हाँ आएगा +2। तो देखो बच्चों सबसे पहले इसको X मान लेंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि जो H2O हमारा उदासीन लिगेंड है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर का +2। इसको बराबर में +2 क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज +2, कहीं पे कुछ नहीं होता है तब वहां पे 0 लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, +2, यानी यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +2, और क्योंकि ये धनात्मक संकर है बच्चों तो उसी के हिसाब से इसका नामकरण होगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज
मैग्नीज सेकंड आयन, ये हो जाएगा बच्चों इसका नाम, है ना। यहाँ पर बच्चों ये ए आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास वो है TiH2O6 3+। ठीक है बच्चों, तो इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ये X H2O6 ये 0 है बच्चों, और एक क्वेश्चन में +3, तो X बराबर क्या आ जाएगा +3। इसका मतलब Ti का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 हो गया। नाम जब हम लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हेक्सा एक्वा। Ti क्या होता है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम और थर्ड आयन। ठीक है बच्चों, ये नाम हो जाएगा किसका, इस कॉम्प्लेक्स का। आयन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन पे चार्ज है बच्चों, इन पे तो चार्ज है तो हम इनमें आयन लिखते हैं, है ना। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, है ना। सिंपल सा है बच्चों, अगला करते हैं। थर्ड है बच्चों हमारे पास CCl4। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, तो इसका जो नाम है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है नहीं, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो देखो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। ठीक है, क्लोरो को मैं सही से लिखता हूँ, क्लोरो, और एक कार्बन के लिए आता है मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। कार्बनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है बच्चों, तो इसका नाम कार्बनिक आईपैक के हिसाब से होगा। इसका नाम क्या होगा टेट्रा क्लोरो मीथेन, एक कार्बन की। इसके बाद चौथा जो है बच्चों हमारे पास वो है NiCO4। अच्छा, इसमें देखो बच्चों ये कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और इसका निकालेंगे तो देखो यहाँ सारे के सारे 0, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है बच्चों। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, नामकरण करेंगे, तो देखो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये इसका नामकरण हो जाएगा बच्चों, है ना। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दो नॉमेनक्लेचर करने में, दो नामकरण लिखने बच्चों, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। एक तो कंपाउंड ये है बच्चों, एक है हमारे पास K AgCN2, और दोनों ही कंपाउंड बच्चों अलग अलग है, अलग अलग टाइप के। ये वाला हमारा प्लस वाला है, ये वाला हमारा माइनस वाला है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं बच्चों। Ag को x मान लेंगे, NH3 0 हो जाएगा बच्चों, Cl-1 बराबर का 0, तो ये +1 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये +1 ही आएगा बच्चों, देखो ये K हमारा +1 है, Ag x मान लेंगे, Cn 2 है बच्चों, -1 होता है 0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x -2 बराबर 0, यानी x बराबर +1। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर 1 है बच्चों। जो सिल्वर है हमारे पास, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है बच्चों, डिफरेंस यहाँ पर है कि एक हमारा धनात्मक संकर है, ये वाला देखो, ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक मंडल ऋणात्मक है, तो ये हमारा धनात्मक संकर हो गया, पॉजिटिव वाला। और यहाँ पे देखो ये आयनिक मंडल जो हमारा ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले होने की वजह से ये जो हमारा नेगेटिव संकर हो गया बच्चों। और दोनों के नामकरण अलग अलग तरीके से होंगे। इसका कैसे करेंगे देखो, डाई एमीन, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है सिल्वर, सॉरी एजी लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा सिल्वर फर्स्ट, और Cl के लिए क्लोराइड, ठीक है। इस वाले का कैसे करेंगे वो देखो। देखो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, फिर आएगा डाई, फिर आएगा साइनिडो। इसको साइनो भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना, और साइनिडो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख लो। साइनिडो लिख लिया। अब यहाँ पर सिल्वर, क्योंकि ये ऋणात्मक संकर है, और ऋणात्मक संकर में हमें मेटल आयन के साथ ये वाला शब्द जोड़ना है बच्चों, 8, ऋणात्मक संकर में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाँ सिल्वर में 8 नहीं जोड़ सकते, तो इसका जो हमारा लैटिन नेम है अर्जेंटेनियम,
ये कुछ होगा, अर्जेंटीनियम, है ना। तो इसमें बच्चों अर्जेंटियम जो भी है बच्चों, तो ये जो नाम है इसी में हम क्या करते हैं, एट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अर्जेंटेट, अर्जेंटेट और फर्स्ट, ठीक है। तो इसका इसमें सिल्वर में क्या ध्यान रखेंगे, इसमें क्या जोड़ते हैं हम, अर्जेंटेट लिखते हैं। एक गोल्ड भी है बच्चों, एयू होता है ना, एयू के लिए हम ऑरेट लिखते हैं। अगर वो आ गया आप लोगों को तो इसको ऑरेट लिखते हैं। कहां पर, जब वो ऋणात्मक संकर होगा। अगर धनात्मक है तो गोल्ड ही लिखेंगे, लेकिन अगर ऋणात्मक होगा तो गोल्ड को ऑरेट और सिल्वर को अर्जेंटेट लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और होमवर्क तुम्हारे पास ये है कि गोल्ड और सिल्वर का लैटिन नेम आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों तो हमारे पास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे। जैसे ये हमारे पास है टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अच्छा ये हमारा धनात्मक संकर है बच्चों, तो उसके हिसाब से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्लोराइड आया तो सीएल यहाँ हो जाएगा। कोबाल्ट है बच्चों, तो ये CO लिख दिया हमने। टेट्रा अमीन है बच्चों, यानी NH3 का होल 4। और डाई एक्वा है बच्चों, यानी H2O का होल 2, होल ट्वाइस ना। अब इसमें हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 दे रखा है, यानी हमें तो क्लोरीन का निकालना है नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे बच्चों। सॉरी एक्स इसको नहीं मानेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि ये तो दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। प्लस ये कितना है बच्चों, 0। ये H2O क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों ही उदासीन लिगेंड है। और उदासीन लिगेंड है तो इन पे चार्ज कुछ नहीं है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये दोनों क्या है, उदासीन लिगेंड है बच्चों, उदासीन लिगेंड। और उदासीन लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये दोनों 0 हो जाए। क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो गया बच्चों, इसको हम एक्स मान लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 0। इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो -3। इसका मतलब क्लोरीन पे कितना टोटल चार्ज होना चाहिए, 3। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास सेकंड वाला क्या है, पोटेशियम ट्राई सॉरी टेट्रा साइनिडो निकलेट सेकंड। अच्छा बच्चों निकलेट हो गया ये, यानी ये हमारा कौन सा संकर हो गया, ऋणात्मक। यानी पोटेशियम को हम पहले लिखेंगे, तो ये के लिख लिया हमने। फिर निकिल है तो Na लिख लिया बच्चों। और टेट्रासाइनिडो है तो CN4। यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये 4 -1 बराबर 0। और के को मान लेंगे x, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो प्लस का 2 माइनस का 4, ये माइनस का 2 बराबर 0, यानी प्लस का 2। तो पोटेशियम का नंबर आ गया 2, है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन। अब देखो, और फिर क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो पहले तो हमें ये पता चला है कि ये पॉजिटिव संकर है, क्योंकि ये जो क्लोराइड है ये हमारा आयनिक मंडल है बच्चों। इससे हमें ये पता चला कि ये आयनिक मंडल, और आयनिक मंडल नेगेटिव है, जिसकी वजह से संकर हमारा पॉजिटिव हो गया। ओके, पहली चीज तो इसको ऐसे लिख लो, क्लोरीन को ऐसे लिख लो। ओके, ट्रिस लिखा है बच्चों, ट्रिस मतलब EN लिखा है। और सॉरी ट्रिस का मतलब तो 3 हो गया। और एथेन 1,2 डाइअमीन यानी EN है ना, इसको EN से हम शॉर्ट कर लिख सकते हैं। और क्रोमियम यानी Cr। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 दे रखा, तो इसको हम 3 लिख लेंगे। EN तो 0 होता है बच्चों, प्लस क्लोरीन x मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -3। अब देखो क्लोरीन पे एक ही चार्ज होता है, तो इसमें संख्या आ जाएगी 3। ओके, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इजीली इजी होने वाले है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट सेकेंड। चलो प्लेटिनेट है यानी पीटी लिख लो। फिर है एमीन NH3, फिर है Br, फिर है Cl। कहीं पे भी डाई ट्राई कुछ नहीं लिखा तो सिंपल लिख लो, प्लेटिनेट NH3 Br क्लोरीन। और फिर है NO2, नाइट्रिटो N है तो इसको NO2 लिखेंगे। नाइट्रिटो O होता तो उसको ONO लिखते, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या नाम है इसका, नाइट्रिटो O, उसका नाम ऐसे लिखेंगे बच्चों, और इसका नाम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये नाइट्रिटो N है। अब बच्चों सबसे पहले
हम इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब क्योंकि इसमें कोई भी आयनिक मंडल नहीं है बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से कॉम्प्लेक्स पे क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं देखते हैं। सेकंड है यानी +2, फिर ये 0, फिर ब्रोमीन होता है हमारा +1, ठीक है। ब्रोमीन होता है हमारा -1, ये -1 और ये भी -1। तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है माइनस चार्ज, -1। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि कोई भी आयनिक मंडल तो है नहीं, इसलिए हम कहाँ पर लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, है ना। ओके, तो देखेंगे प्लेटिनम है बच्चों हमारे पास, डाइक्लोरो यानी Cl2 है, और एथेन डाइअमीन को हम En लिख सकते हैं बच्चों। और बिस का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 2 है, तो 2 लिख लिया, और ब्रैकेट क्लोज के बाद है नाइट्रेट यानी NO3। जब हम चार्ज बैलेंसिंग से नंबर निकालेंगे NO3 का कि ये ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीटी तो 4 दे रखा तो +4 हो जाएगा, Cl 2 दे रखे तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, En पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए 0, और NO3 का नंबर निकालना है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये -1 चार्ज होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 -2 0 -x बराबर 0, तो ये आ जाएगा हमारा 2 -x बराबर 0, यानी x बराबर 2। तो यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। अगला जो हमारे पास है वो है बच्चों आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड। देखो दोनों जगह हमारे पास आयरन है बच्चों, है ना। अच्छा देखो, ठीक है। अब देखो दोनों जगह आयरन लिखेंगे, आयनिक मंडल में भी आयरन, और ये भी आयरन है, और हेक्सासाइनिडो यानी CN6। दो चीजें यहाँ पर देखने वाली हैं बच्चों की, इस आयरन का जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3, यानी इस पे Fe3+ होगा, और ये जो हमारा फेरेट है ये +2 वाला है। ओके, अब देखो अगर इस पे +3 है ना, इस पे +3 है, तो इसका जो टोटल चार्ज होगा बच्चों, उसको मैं ले लेता हूँ x3x+, है ना। x नंबर नहीं पता है हमें आयरन का यहाँ पे कितना होगा, तो उसको 3+ ले लेते है ना। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या होगा, ये +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 -1 बराबर 0 ले लेता हूँ, तो ये 3x प्लस, सॉरी माइनस का 4, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3, है ना। अब ऐसे में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको ना, ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हम यहां से देखें कि यहाँ पर जो x है वो 4 ले लेते हैं, अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 4×3 = 12, है ना। थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 4×12, और इसका भी हम चार्ज देख लेते हैं। तो ये देखो, ये +-4 आ रहा है ना, इतना देखो, ये माइनस का 6 प्लस का 2, है ना, समझ में आ रही बात। Cn -6, ये प्लस का 2 है, तो इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, और 4×12, तो 12 टोटल चार्ज आ रहा है ना हमारा, इस हिसाब से ये हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आया है, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ क्या आया, 4, या ऐसे लिख लो, सॉरी 4 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा Fe4 FeCN6 ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं था, तो आप आसानी से समझ सकते हैं चार्ज बैलेंसिंग के साथ, है ना। चलो देखो बच्चों, काफी सारे हम कर चुके हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसमें हम देखते हैं एक ये और एक ये। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, और अगर नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं दोबारा से करा लूंगा। तो पहले ये 5th वाला करेंगे, K2PdCl4। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है पीडी का, तो ये x हो जाएगा। Cl 4 है बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। K हमारे 2 है बच्चों, +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + x - 4 = 0। तो ये आ जाएगा -2 बराबर 0, तो ये +2। पहली चीज तो हमने सॉल्व कर ली बच्चों। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे K का, तो ये लिख लेंगे पोटेशियम। ओके, उसके बाद आ जाएगा टेट्रा। और ये जो पीडी है बच्चों, ये आप लोगों को पता है, इसका नाम है पैलेडियम। और आईएम को हटा देंगे, एटी जोड़ देंगे, तो ये नाम क्या हो जाएगा, पैलेडेट। पैलेडेट है ना। और सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से हमारा ये नाम हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट करेंगे। CONH3 होल 6 Cl3। ठीक है, फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बच्चों, तो इसको x मान लेंगे। NH3 बच्चों ये 0 होता है। क्लोरीन 3 है, -1 बराबर 0। निकालेंगे तो +3 आ जाएगा बच्चों। नाम लिख लेंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्सा Me कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये इतना आसान सा नाम है बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, धनात्मक संकुल है। धनात्मक संकुल का नाम इसी तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड, फिर मेटल आयन, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर आयनिक स्पीयर। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग करोगे बहुत ही आसान से होंगे, हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं दोबारा से अगली वीडियो में आप लोगों के समक्ष इन क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके बच्चों, बाय।